$22 मिलियन रियाल का फ्रॉड करना सऊदी अरब के लोगों के साथ, वो भी सऊदी अरब के अंदर रहकर। पाकिस्तानी और इंडियन शख्स के लिए कितना आसान था, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और जरूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। इकामा को लेकर भी आज एक बड़ी अपडेट आ रही है और इसके अलावा इंडिया से भी कुछ खबरें आई हैं जरूरी, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वे आ रही है हमारे पास में। सऊदी अरब के अंदर स्टफ्ड एनिमल यानी कि जो जानवरों के खिलौने होते हैं उनको रखना कैसा है, और इसके जुर्म में एक सऊदी शहरी को क्यों गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि एक सऊदी शहरी के पास 102 स्टफ्ड एनिमल थे, यानी कि 102 ऐसे जानवर थे जिनको स्टफ करके उस शख्स ने अपने घर में शो पीस के नाम पर रखा हुआ था। स्टफ का मतलब यह होता है कि जैसे कांच के बने होते हैं या फिर कपड़े के जो जानवर बने होते हैं उनके अंदर रुई भरी होती है जिससे वे सीधे खड़े हो सके, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इस तरीके के 102 जानवर इसके पास थे, और इसके अलावा 3 ऐसे रेयर एनिमल भी इसके घर से बरामद हुए हैं जिनकी जो हंटिंग है यानी कि जिनका शिकार करना सऊदी अरब के अंदर इलीगल है, वे भी इसके पास से बरामद हुए। तो सऊदी अरब के अंदर ऐसे जानवरों को पालना, इसके लिए परमिट लेना पड़ता है या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं करते तो आपके ऊपर 10,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाता है। तो इस शख्स को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया और इसके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर हमारे पास में आ रही है अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए से। अबशर प्लेटफॉर्म पर एक गैर मुल्की ने सवाल पूछा और उसने ये लिखा कि मैं सऊदी अरब फैमिली ड्राइवर के वीजा पर आया हूं और सऊदी अरब में एंट्री करने के बाद मेरे पास कितने दिन का समय होता है इकामा बनवाने के लिए। तो ये खबर सभी गैर मुल्कियों के लिए जरूरी है। हालांकि इस बारे में सबको पहले से मालूम है, लेकिन बहुत से ऐसे गैर मुल्की हैं जो नए नए आते हैं और इसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती। तो अबशर प्लेटफॉर्म की तरफ से इस पर जवाब आया जिसमें उन्होंने बताया कि सऊदी अरब के अंदर आप ड्राइवर वीजा पर आते हैं या फिर कमर्शियल वीजा पर आते हैं तो दोनों के लिए जो नियम है इकामा बनाने का वो सेम है, वो एक ही नियम है। सऊदी अरब में एंटर करने के बाद से आपको 90 दिन का टाइम दिया जाता है जिसको हम ट्रायल पीरियड के नाम से जानते हैं। इन 90 दिनों में 3 महीनों में आपको अपने कफील के साथ डील करनी होती है। आपका कफील आपको सारा काम समझाता है, आपकी सैलरी बताता है। अगर उस काम से आपको कोई परेशानी नहीं है, उस सैलरी में आपको काम करने में कोई परेशानी नहीं है, तो 90 दिन के अंदर अंदर आपको इकामा बनवा लेना होता है। अगर आप 90 दिन के अंदर इकामा नहीं बनवाते हैं तो आपके ऊपर 500 रियाल का जुर्माना लगाया जाता है। और अगर आप किसी बात पर अपने कफील से सहमत नहीं होते हैं, जैसे कि आपको काम पसंद नहीं आया या सैलरी कम लग रही है, तो इस कंडीशन में आपके कफील को एक फॉर्म पर साइन करना होता है जिसके बाद आपका जो ये ट्रायल पीरियड होता है यानी कि 90 दिनों का टाइम होता है, इसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाता है। इस बढ़ाए हुए टाइम के अंदर आप या तो वापस अपने मुल्क जा सकते हैं या फिर दूसरा काम ढूंढकर दूसरे कफील के पास जाकर उस काम का इकामा बनवा सकते हैं। तो बहरहाल सऊदी एंटर करने के बाद आपके पास केवल 90 दिन होते हैं इकामा बनवाने के लिए। अब बात कर लेते हैं उस खबर की जो कि हमारे पास में आ रही है पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से। सऊदी अरब के अंदर 2 शख्स के ऊपर 149 कंप्लेन दर्ज हुई। मदीना के अंदर 2 लोग रह रहे थे और ये रेंट पे इन्होंने एक अपार्टमेंट लिया हुआ था, उसके अंदर से ही ये लोग काम करते थे। 149 केस इनके खिलाफ रजिस्टर होने के बाद में महीनों की सर्चिंग के बाद में पुलिस ने इनका पता लगाया और इनके अपार्टमेंट पर जब रेड मारी तो दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इन दोनों के अपार्टमेंट में से बहुत सारे मोबाइल्स और बहुत सारे सिम बरामद हुए जिससे ये सारे फाइनेंशियल फ्रॉड सऊदी अरब के अंदर किया करते थे। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग के जरिए और लोगों को फोन पर बेवकूफ बनाकर उनके बैंक से पैसे लूटा करते थे। तो जो टोटल रकम इन्होंने कमाई थी इस काम से वह 22 मिलियन रियाल बताई जा रही है। तो सारे फोन्स और सारे सिम्स इनके पास से बरामद हुए और एक शख्स जो है इनमें से पाकिस्तान का बताया जा रहा है जिसके पास से पाकिस्तान का इकामा बरामद हुआ है, और दूसरा जो शख्स है वह विजिट वीजा पर आया हुआ था और वह
इंडिया से ताल्लुक रखता है। तो दोनों इंडिया पाकिस्तानी शख्स ये मिलकर सऊदी अरब में 22 मिलियन रियाल का इन्होंने फ्रॉड किया। बहरहाल इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर हमारे पास में आ रही है गाजा पट्टी के अंदर जो ट्रूस हुआ है, जो टेम्परेरी सीज फायर हुआ है, उसको लेकर। पहले राउंड में 19 लोगों को, 19 हॉस्टेजेस को हमास ने रिलीज किया था और कल रात दूसरे राउंड में 20 लोगों को हमास की तरफ से रिलीज किया गया है, जिनको हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ था। उनमें से 13 लोग इसराइल के हैं और 7 लोग दूसरे देशों के हैं, जिनको हमास ने कल रिलीज कर दिया है। इस ट्रूस के मुताबिक कुल 150 लोगों को जो फिलिस्तीन से ताल्लुक रखते हैं और इसराइल की जेल के अंदर बंद है, उनको इसराइल रिलीज करेगा और जो हॉस्टेजेस हमास के पास है उनको हमास एक एक दिन करके रिलीज करता जाएगा। और अगर सारे ही हॉस्टेजेस हमास रिलीज करता है, जैसे कि जो बाइडन की उम्मीद है और इसराइल की डिमांड है, तो इस टेम्परेरी ट्रूस को एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अगली एक मर्डर की खबर हमारे पास में आ रही है भारत के, और बहुत ही अजीबोगरीब ये मामला सामने आया है। भारत के महाराष्ट्र स्टेट के पुणे डिस्ट्रिक्ट के विनवाड़ी इलाके से खबर आ रही है। दरअसल विनवाड़ी में आज दोपहर एक मर्डर हुआ और उसका जो सिनेरियो सामने निकल कर आया है, जो वजह सामने निकल कर आई है, वे बेहद ही हैरत अंगेज कर देने वाली है। निखिल खन्ना, जिस शख्स का मर्डर हुआ है, उसकी वाइफ का बर्थडे था और बर्थडे गिफ्ट में उसकी वाइफ को दुबई घूमने के लिए जाना था, दुबई में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना था। ऐसे बर्थडे गिफ्ट की उम्मीद उस पत्नी को अपने हस्बैंड यानी कि निखिल खन्ना से थी। जब बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म हो गया और उसके बाद में उसकी पत्नी ने अपने हस्बैंड से बर्थडे गिफ्ट की मांग की, तो उसके हस्बैंड यानी कि निखिल खन्ना ने उसको इस तरीके का कोई भी बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया, यानी कि उसको दुबई नहीं लेकर गया। इस बात पर उस पत्नी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उनमें आपस में बहस होने लगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि दिल्ली में एक और इस औरत के रिलेटिव्स में ही किसी का बर्थडे था, उस बर्थडे पार्टी को अटेंड करने से भी निखिल शर्मा ने यानी कि इस पत्नी के हस्बैंड ने मना कर दिया था। तो इन दोनों बातों पर उसकी पत्नी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और दोनों में बहस होने लगी, जिसके बाद गुस्से में उस पत्नी ने अपने ही पति की नाक पर हमला किया, जिसके बाद वह अनकॉन्शियस हो गया और उसके नाक से खून बहने लगा। जिसके बाद निखिल शर्मा को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां पर उसको थोड़ी ही देर बाद मृत घोषित कर दिया गया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आई तो उसमें पुलिस को यह डाउट हुआ कि क्या सच में अपने हाथ से ही वार किया था उसकी पत्नी ने उसकी नाक पर, या फिर किसी और चीज से मारा था। तो यह चीज अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। बर्थडे गिफ्ट ना मिलने की वजह से, दुबई ना जाने की वजह से पत्नी ने अपने ही पति के ऊपर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। निखिल शर्मा की वाइफ अब पुलिस की कस्टडी में है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। मर्डर के चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए हैं। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल आता है सऊदी अरब के कानून को लेकर, तो आप हमसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।